गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज बात कर लेते हैं क्या वर्क डन इन ऑर्डर टू रोटेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म नहीं, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास में क्या है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, पैरेलल और इक्वली स्पेस्ड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रेजेंटेशन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के द्वारा, पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड। इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसे रखा है? ये इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन, सो दैट द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट मेक्स एन एंगल से θ1। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट makes an angle θ1 from the direction of electric field। इस केस में रखा है इलेक्ट्रिक डाइपोल, स्टेटस ये क्या करना चाहते हो, रोटेट कर दो सर इसे। इस समय फोर्स किधर लग रहा है, प्लस क्यू पे, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पे, माइनस क्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट। इसे रोटेट कर दें, ठीक है, रोटेट कर देते हैं। रोटेट करने के बाद में हमारे पास में ये स्टेटस हो गया किसका, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का। ये हमारे पास में आ गया इधर प्लस क्यू चार्ज, और इधर हमारे पास में आ गया माइनस क्यू चार्ज। इस पे लगने वाला फोर्स इधर है आपके पास, और इस पे लगने वाला फोर्स आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट। इस स्टेटस पे इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था, सो दैट कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट θ1 एंगल बना रहा था। इसको यहां से छोड़ दोगे तो घूम करके आ जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल घूम करके आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाइनमेंट में। कैसे आ जाएगा, घुमाना किधर चाह रहे हो, इस पर्टिकुलर एंगल θ1 से एक ज्यादा एंगल एंटी क्लॉकवाइज θ2। तो θ1 से आप घुमा रहे हो किधर, θ1 से आप घुमा करके ले जाना चाह रहे हो उसको θ2 एंगल पे, से θ2 एंगल हो गया। तो कैसे रखा था इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, ऐसे रखा था, इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे रखा था, सो दैट कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड से θ1 एंगल बना रहा है। इसको घुमा करके ले जाना चाहते हो ऐसे, सो दैट कि फाइनल स्टेज में आपके पास में इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड से θ2 एंगल बना ले। ये फाइनल पोजीशन हो गई, ये इनिशियल पोजीशन हो गई। इसको अगर आप छोड़ देते तो घूम के आ जाता आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल इस तरह से कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड से के डायरेक्शन में अलाइन हो जाता। इसको अगर आप छोड़ देते तो रोटेट हो जाता, सो दैट कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाइनमेंट में आ जाता। उल्टा ले जाना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन। और हेडिंग क्या है, वर्क डन इन ऑर्डर टू रोटेट इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो मान लो आपके पास में क्या है, इस समय इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो आपके पास में ओरिएंटेशन है वो ऐसे है कि θ1 एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड से। आप इस पर्टिकुलर पोजीशन से फिर ऐसे आओगे करके आप इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को आप फिर इलेक्ट्रिक फील्ड से θ2 एंगल पे लाओगे। आप रिवर्स डायरेक्शन में इसको रोटेट कर रहे हो, और अगर आप इसको रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हो, आना ये चाह रहा है किधर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये डाइपोल छोड़ दोगे तो ये आना चाह रहा है, रोटेट करना चाह रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आप इसको किधर ले जाना चाह रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उल्टा घुमाना चाह रहे हो, उल्टा। तो मैं बोल रहा था कि यहाँ पर अगर आपका पी वेक्टर, इस समय पी वेक्टर अगर आपका ऐसे है, उसके बाद फिर ऐसे आ जाएगा, अलग अलग इस इंस्टेंट पे आपको टॉर्क लगाना पड़ेगा कुछ, फिर अगले इंस्टेंट पे टॉर्क लगाना पड़ेगा कुछ और,
फिर अगले स्टेज पे टॉर्क करना पड़ेगा कुछ और अलग 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 एंगुलर पोजीशन पे, यहाँ से अलग 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 एंगुलर पोजीशन पे आपको टॉर्क जो है अलग अलग लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि डाइपोल पे लगने वाले टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या होता है, पी ई साइन थीटा। थीटा के ऊपर डिपेंड है टॉर्क। तो अगर आप टॉर्क लगाना चाहते हो इसको जो है रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट करने के लिए, तो आपको जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जितना टॉर्क लगा रही है उसी के बराबर टॉर्क लगाना पड़ेगा। अलग अलग एंगुलर पोजीशन पे अलग अलग एंगल पे अलग अलग टॉर्क आपको लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के पहली बात तो टॉर्क वेरिएबल है, और टॉर्क के द्वारा जो वर्डन होता है वो आपके पास में होता है टाउ इंटू डी थीटा। क्लास 11 की इंफॉर्मेशन, वर्डन बाय द टॉर्क इज इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा। इसका मतलब क्या है कि आप जो है यहाँ से आते इसको अगर घुमा रहे हैं और अगर आप टॉर्क लगा करके अगर आप वर्क कर रहे हैं तो टॉर्क आपके पास में क्या है, वेरिएबल। तो क्या करोगे, यहाँ से लेकर के इसको यहाँ तक अगर आप ले जाओगे तो टॉर्क लगा करके छोटा 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 वर्डन आप कैलकुलेट करोगे, और आपको जो छोटे छोटे वर्डन का जो सम है वो क्या मिलेगा, टोटल वर्डन। तो कैलकुलेट कर क्या बोलना चाह रहे हो, इसको यहां से लेकर के यहां तक लाना चाह रहे हो। इस प्रोसेस में जो टॉर्क है इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा वो इसको घुमा रहा है क्लॉकवाइज, आप इसको ले जाना चाह रहे हो एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां से लेकर के यहां तक आप वर्डन करोगे, वर्क इज डन बाय यू बाय एक्सटर्नल एजेंट। और वर्डन करने के प्रोसेस में आप इसको यहां से लेकर के ऐसे घुमाओगे, ऐसे घुमाओगे, ऐसे घुमाओगे, ऐसे घुमाओगे, ऐसे घुमाओगे, ऐसे घुमाओगे। आपके द्वारा किया गया वर्डन यहां से लेकर के ऐसे 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 फिर यहां तक आप लाओगे इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल को। वो फिर आपका जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से यहां से लेकर के यहां तक थीटा 2 एंगल बनाएगा, और यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक जो आप जो है वर्क करोगे उसके लिए जो टॉर्क लगाओगे आप वो अलग अलग एंगल पे अलग अलग थीटा पे अलग 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 टॉर्क लगाओगे। तो यहां से यहां तक टॉर्क क्या हो गया, वेरिएबल। आपके द्वारा लगाया हुआ टॉर्क कितना हो गया वेरिएबल, और उतना ही होगा जितना कि आपका क्या लगा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, क्योंकि तो उसी के अपोजिट आप जो है क्या कर रहे हो, वर्क कर रहे हो। तो यहां पर आप लिखेंगे स्मॉल वर्डन dw, ये बराबर क्या होता है आपके पास में टाउ इंटू डी थीटा, टाउ इंटू डी थीटा। वर्डन स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। और यहाँ पर आप जान लो बच्चे कि वर्क इज डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, आपके द्वारा वर्डन किया जा रहा है। अगर एक्सटर्नल एजेंट वर्क कर रहा है तो वर्क जो है एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल में। तो dw इज इक्वल टू टाउ डी थीटा। टाउ की वैल्यू क्या होती है आपके पास में, टाउ इज इक्वल टू आप यहां पे लिखोगे पी ई साइन थीटा टॉर्क। इसलिए अगर हम बोलेंगे dw स्मॉल वर्डन तो क्या बोलोगे आप बोलोगे पी, आप बोलोगे साइन थीटा, यहां पे क्या बोलोगे आप डी थीटा, पी साइन थीटा डी थीटा। पी क्या है, कांस्टेंट, ई क्या है, यूनिफॉर्म कांस्टेंट। एक कांस्टेंट फील्ड का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हर पॉइंट पर क्या रहता है, सेम। तो स्मॉल वर्डन हो गया dw इक्वल टू पी साइन थीटा डी थीटा। फॉर एग्जांपल मान लो कि आप यहां पर हो और छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपने डी थीटा इसको प्रोवाइड किया अपोजिट डायरेक्शन में, ये घूम रहा है आपके पास में, ये घूमने की कोशिश कर रहा है क्लॉकवाइज और आप इसको घुमा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, और इस प्रोसेस में आपने इसको घुमा दिया टॉर्क लगा करके, सो दैट कि ये डी थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट गेन कर ले गया, यहां से लेकर के यहां तक डी थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट गेन कर ले गया। तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस में टॉर्क को आप डी थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे कांस्टेंट मान सकते हो। डी थीटा बहुत छोटा है तो आपके पास में वर्डन हो गया छोटा सा टाउ इंटू डी थीटा, फिर टाउ डी थीटा, फिर टाउ डी थीटा, टाउ डी थीटा का सम आप कर रहे हो, और वही आप जो है यहाँ पर आपने प्रेजेंट किया, यहाँ पे आपने प्रेजेंट किया है कि स्मॉल वर्डन इक्वल टू टाउ डी थीटा, और टोटल वर्डन के लिए क्या करेंगे, सम ऑफ द स्मॉल वर्डन। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं टोटल वर्डन बाय यू बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू सम डी डब्ल्यू। ये बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में, सम टी इंटू ई इंटू साइन थीटा, और यहाँ पे क्या लिखोगे आप, डी थीटा। अगर वर्डन कर रहे हो तो वर्डन के लिए आपके पास में इनिशियल आपके पास में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है आपके पास है, पी वेक्टर का θ1, और फाइनल कितना आपके पास में θ2। तो हम बड़े आराम से अपने लिमिट लगा सकते हैं θ1 टू θ2। तो हमारे पास में कितना हो गया, θ1 टू θ2। ये हो गया हमारे पास में वर्क डन का एक्सप्रेशन।
स्मॉल वर्क डन का सम, वर्क इज डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, वर्क इज डन बाय द वेरिएबल टॉर्क। तो हमारे पास में P और E कांस्टेंट है, बोल रहा था मैं, तो W इक्वल टू आप क्या करो, W इक्वल टू P आप बाहर कर लो। आप यहाँ पे लोगे सम θ1 टू θ2, यहाँ पर क्या लिखना है आपने, यहाँ पे लिखना है आपने साइन थीटा और यहाँ क्या लिखोगे डी थीटा। ठीक हो गया। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस थीटा, डिफरेंशिएशन नहीं इंटीग्रेशन, माइनस कॉस थीटा। तो जो आपने वर्क किया W वो आपके पास में हो गया PE और आपके पास में साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, लिमिट क्या ले लोगे θ1 टू θ2। ये आपके पास में क्या हुआ, वर्क डन का एक्सप्रेशन। हेडिंग है वर्क डन इन ऑर्डर टू रोटेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वर्क इज डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। ओके, यहाँ सिंप्लीफाई कर लें तो माइनस आप बाहर ले लो, तो W इक्वल टू आपके पास में क्या हो जाएगा माइनस P, यहाँ पे क्या लिखोगे कॉस थीटा और लिमिट क्या लगाओगे आप θ1 टू θ2, ये लगाओगे। θ1 क्या है इनिशियल स्टेट, θ2 क्या है करस्पॉन्डिंग टू फाइनल स्टेट। अच्छा, W इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास में, W इक्वल टू आपके पास में हो जाएगा माइनस P, अगर लिमिट रखोगे तो आपके पास में आ जाएगा cos θ2, माइनस जानबूझ के रखोगे लोअर लिमिट रखोगे तो आपके पास में आ जाएगा cos θ1। W माइनस P cos θ2 और माइनस P ब्रैकेट के अंदर cos θ2 माइनस cos θ1। अगर नेगेटिव साइन को अंदर ले जाना चाह रहे हो तो पार्ट डन बाय U, इसका फॉर्मूला अगर आप याद रखना चाहो तो P आपके पास में आ रहा है, नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पे जो पॉजिटिव है, यहाँ पे जो पॉजिटिव है ये माइनस अंदर ले जाओगे नेगेटिव हो जाएगा, तो आपके पास में आ जाएगा cos θ1 माइनस cos θ2। ये हो गया। अगर एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप रोटेट करना चाह रहे हो तो रोटेट करने के लिए वर्क डन का फॉर्मूला P cos θ1 माइनस P cos θ2। अच्छा, यहाँ पर एक बात ये देखो क्या कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कंजर्वेटिव फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड से कंजर्वेटिव फील्ड और कंजर्वेटिव फील्ड में हम बड़े आराम से ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट डिलीवर कर सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। कंजर्वेटिव फील्ड में हम बड़े आराम से जो है ये स्टेटमेंट डिलीवर कर सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका मतलब जो वर्क डन यहाँ पर हुआ है ये पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के फॉर्म में अवेलेबल है। तो इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे हम लोग इस तरह से लिखते हैं, इसके आगे बात करते हैं, क्या बात कर लेगा, ये बात कर लेगा। हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इसको रीराइट कर लेते हैं, W इक्वल टू क्या हमारे पास में U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो W इक्वल टू हमारे पास में क्या हो गया U फाइनल माइनस U इनिशियल। इसको हम लोग उसी फॉर्म में लिखते हैं। फाइनल हमारे पास में क्या है, फाइनल हमारे पास में है θ2, इनिशियल हमारे पास में क्या है θ1। अगर हम लोग इसको θ2 और θ1 फाइनल एंगुलर पोजीशन, θ1 इनिशियल एंगुलर पोजीशन, इसके साथ में अगर हम लोग प्रेजेंट करें तो W को, ये जो W आपने निकाला है इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हो सर, माइनस P लिख सकते हो cos θ2 ब्रैकेट के अंदर, माइनस क्या लिख सकते हो माइनस P cos θ1 ये लिख सकते हो, U फाइनल माइनस U इनिशियल। भाई फाइनल आपको जो है पहले लिखना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड, W को दिया जाता है इस फॉर्मूले से U फाइनल माइनस U इनिशियल, तो U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो आपने क्या किया है, U फाइनल आपके पास में θ2 के करस्पॉन्डिंग है, उसको आपने पहले लिखा है, और आपके पास में जो U आई है जो कि आपके पास में इनिशियल स्टेट है, θ1 करस्पॉन्डिंग, ये टर्म आपने जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। कंपेयर कर लो, अगर दोनों कंपेयर करोगे तो देखोगे U फाइनल यहाँ पे कंपेयर करें तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना आ रहा है माइनस P cos θ2। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आपके पास में कितना आ रहा है, आपके पास में आ रहा है माइनस P cos θ1। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक डाइपोल की वर्क डन का एक्सप्रेशन ये आ गया, सिंपल। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या हुई, कंपेयर कर लिया W इक्वल टू U फाइनल माइनस U इनिशियल से वर्क डन को, तो हमारे पास में आ रहा है U फाइनल इक्वल टू माइनस P cos θ, U इनिशियल इक्वल टू माइनस P cos θ1। इसका मतलब ये हुआ इस स्टेट में डाइपोल की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, उसका एक्सप्रेशन क्या हो गया, ये हो गया।
थीटा वन पोजीशन पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा वन एंगल बना रहा है। इस पर्टिकुलर स्टेटस पे आपके पास में इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक डाइपोल की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी कॉस थीटा वन हो गई। इसका मतलब अगर आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया हुआ है सो दैट कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बना रहा है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी U इज इक्वल टू क्या लिखोगे? माइनस पी कॉस थीटा, ये लिखोगे। तो इस तरह से हमारे पास में एक बहुत नॉर्मल वे में, लाइट वे में रादर हमारे पास में आ गया क्या? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। पोटेंशियल एनर्जी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, इसलिए कभी कभी हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? U इज इक्वल टू माइनस वेक्टर P डॉट वेक्टर E। इस तरह लिखो, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, ये आपके पास वेक्टर है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास में क्या है? वेक्टर, इसलिए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट से हमने जो है क्या कर दिया? प्रेजेंट कर दिया। ऐसा ही इसके आगे और भी बातें आप सोच के रखोगे, वो बात आपके पास में ये, जब हम लोग क्या करते हैं, इनफैक्ट जब हम लोग क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर हेडिंग क्या थी? वर्डन इन ऑर्डर टू रोटेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, वो यहां पर आ गई। फिर आगे क्या किया? पोटेंशियल एनर्जी के चेंज से कंपेयर कर दिया, उससे क्या आ गया? एक पर्टिकुलर एंगल थीटा पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा एंगल बना रहा है तो उस पर्टिकुलर थीटा एंगल पे क्या आ गई? डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला आ गया, उसको डॉट प्रोडक्ट में रख दिया। अब आगे क्या बताना चाह रहे हो? इस चीज से आप जो है थोड़ा सा अलर्ट रहना, क्या कि अगर आपके पास में एक हमारे पास में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है प्लस की माइनस की, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? 12, इसके बीच का डिस्टेंस 12 है। तो ये कितना, ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कितने एंगल पे रखा है? थीटा वन एंगल पे रखा है, थीटा वन एंगल पे रखा है, थीटा वन एंगल पे। और इसकी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करना है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करना है। तो पोटेंशियल एनर्जी जब इसकी निकालोगे इलेक्ट्रिक फील्ड में तो बेसिक से स्टिक करोगे दिमाग में। ये एक अलग चीज़ हो गई, ये ठीक है, हमें जो है मामूली तौर पे पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला पता लग गया, लेकिन आगे जो डेप्थ में याद रखोगे वो याद रखोगे कि अगर हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है और इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो बेसिक चलोगे कि वर्क डन इन दोनों को इलेक्ट्रिक फील्ड में, इन दोनों को इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पर बनाने में जितना वर्क डन करोगे वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो प्लस क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से, यहाँ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लस क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से लाओगे, यहाँ पे नेल करोगे, माइनस क्यू चार्ज को आप इन्फिनिटी से लाओगे और यहाँ पे नेल करोगे, तो आपको जितना वर्क करना पड़ेगा वो पर्टिकुलर वर्क इस पर्टिकुलर डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी होगी। और उसको बिना प्रूफ के, इसका वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, उसका बिना प्रूफ के अगर मैं बताऊं कि कितना वर्क डन आ रहा है इस पर्टिकुलर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लस की माइनस की चार्ज को इस पर्टिकुलर ओरिएंटेशन पे, सो दैट कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जो है थीटा वन एंगल बनाए, प्लस क्यू चार्ज को यहाँ पर लाने में, माइनस क्यू चार्ज को यहाँ पे लाने में, सो दैट कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट अब थीटा वन एंगल बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड से। कितना वर्क डन आपको करना पड़ेगा इसको आप ड्राइव कर सकते हो। और वर्क डन का जो एक्सप्रेशन आता है W, वो ये आता है आपके पास में आता है माइनस पी कॉस थीटा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर आपके पास में हो जाता है क्यू स्क्वायर दिस डिवाइडेड बाई 2l, ये आता है आपके पास, ये पूरा टर्म आता है। तो इसका मतलब है कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पर्टिकुलर डाइपोल को आपने बना लिया, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? इतनी माइनस पी कॉस थीटा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई 2l। अब इस टर्म के बारे में बताते हैं। बेसिकली ये जो टर्म है आपके पास में, ये इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक डाइपोल की सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी है, सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर ऐड होनी चाहिए। और सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी अगर आप यहाँ पे ऐड करोगे, यहाँ पर आप सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी आप यहाँ पर ऐड करोगे, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन साइन है वो कट जाएंगे, इसलिए आपके पास में जो वर्क डन का जो फॉर्मूला आता है वो यही आता है। क्या मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि वर्क डन के अगर आप फॉर्मूले से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालते हो और उससे अगर आप पोटेंशियल एनर्जी के बारे में
यहाँ तक समझ के चुप रह जाते हो तो ठीक नहीं है। पता होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी में, इलेक्ट्रिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी में ये पर्टिकुलर जो है सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक डाइपोल की सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी भी इसमें छुपी होती है। तो ये आपके पास में क्या होगा, आपके पास में बिना प्रूफ के मैंने बताया कि प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में टोटल वर्क डन, और ये आपके पास में क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी यू। और यू के लिए ये कंप्लीट जो फॉर्मूला है इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से अलग है, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से अलग है, क्योंकि इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को आपने ड्राइव किया है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से। तो यहाँ पर अगर आपके पास में, यहाँ पर अगर आपके पास में इसके इक्विवेलेंट यहाँ पर अगर आपके पास में ये कोई कांस्टेंट यहाँ पे छुपा होगा तो वो तो कैंसिल ही हो जाएगा ना। तो सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आपको अवेयर रहना है। एक पर्टिकुलर बोर्ड का क्वेश्चन देख लो, वो पर्टिकुलर बोर्ड का क्वेश्चन भी आपको जो है इस बारे में अवेयर करता है। क्या बोर्ड का क्वेश्चन कहता है कि आपके पास में क्या है, आपके पास में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, आपके पास में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और आपके पास में इलेक्ट्रिक डाइपोल। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यहां पर ये माइनस क्यू चार्ज है, यहां पे आपके पास है प्लस क्यू चार्ज है। इनके बीच का डिस्टेंस लेट से दे दिया उसने ए, 2l की जगह पे दे दिया ए, 2l की जगह पे उसने दे दिया ए। वो कह रहा है इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पर्टिकुलर पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V1 है, इस पर्टिकुलर पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V2 है। इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है V1 जहां पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, और माइनस क्यू चार्ज जहां पे रखा हुआ है उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको दे दिया है V2। क्या बताना है, इस पर्टिकुलर डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी, इस पर्टिकुलर डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालोगे, ऐसे निकालोगे। इस पर्टिकुलर डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी ऐसे निकालोगे। कहोगे भैया अगर हमने जो बेसिक, अगर हमने जो है क्या करना है, अगर हमने इस पर्टिकुलर सिस्टम को इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हमने बनाना है, जो वर्क हम कर रहे हैं उसे हम निकाल लें। वो वर्क क्या होगा, इसमें एनर्जी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, तो वर्क निकाल लेते हैं। पहले माइनस क्यू चार्ज लेटर से यहाँ पर नहीं है, माइनस क्यू चार्ज लेटर से यहाँ पर नहीं है। आपके पास में क्या है, आपके पास में लेट से माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर है ही नहीं, दोनों चार्ज नहीं। इन दोनों को यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में लाओगे और वर्डन के लिए आप देखोगे कितना आप जो वर्डन करोगे। तो दोनों अगर यहाँ पे नहीं है, माइनस क्यू चार्ज को लेकर के आओ, इन्फिनिटी से लेकर के आओ, इन्फिनिटी से लेकर के आओ, यहाँ पे रखो। वर्डन W इक्वल टू क्यू डेल्टा V, W इक्वल टू क्यू मूविंग चार्ज निगेटिव है, डेल्टा V फाइनल, V2 V इनिशियल, इन्फिनिटी पे रेफरेंस क्या ले रहे हो 0। तो इसको माइनस क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर के यहाँ तक जब आप रखोगे तो वर्डन क्या होगा, वर्डन आपके पास में हो जाएगा माइनस क्यू इंटू V2। तो टोटल वर्डन के लिए ऐसे स्टार्ट करोगे, W फॉर माइनस क्यू इक्वल टू माइनस क्यू इंटू क्या हो जाएगा V2। फिर क्या करोगे, माइनस क्यू को यहाँ पे नेल कर दिया, आगे प्लस क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से ला रहे हैं, इन्फिनिटी से ला करके प्लस क्यू चार्ज को यहाँ पर रख रहे हैं। वर्डन W क्यू डेल्टा V, क्यू आपके पास में क्या पॉजिटिव, डेल्टा V क्या है V फाइनल माइनस V इनिशियल, VI माइनस 0। तो आप यहाँ पर W प्लस क्यू क्या लिखोगे, प्लस क्यू जिस चार्ज को ला रहे हो V फाइनल माइनस V इनिशियल, डेल्टा V1 माइनस इन्फिनिटी पे क्या हो गया 0, तो आपके पास V1 हो गया। तो अगर आप जो टोटल वर्डन के लिए, मैं ये बोलना चाह रहा था बेसिकली, अभी जो मैंने कंटेंट पढ़ाया है उसमें मैं ये बोलना चाह रहा था, टोटल वर्डन के लिए अगर आप इसको ऐड कर देते हो और कहते हो कि ये इस पर्टिकुलर जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी है इस पर्टिकुलर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अंडर द गिवन कंडीशन, तो गलत हो जाएगा। कारण क्या है, कारण ये सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आपने बात नहीं की, सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, या आपने इस बारे में ध्यान नहीं दिया, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपने ध्यान नहीं दिया क्या, कि जब आप प्लस क्यू चार्ज को लेकर के V1 और V2 क्या है इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड में इन एब्सेंस ऑफ माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और आपने जो माइनस क्यू चार्ज को यहाँ पर लाया, नेल कर दिया, फिर आप प्लस क्यू चार्ज को ला रहे थे, इन्फिनिटी से ला रहे थे आप यहाँ पर, और आपने ध्यान नहीं दिया कि माइनस क्यू चार्ज भी वहाँ पर है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा V1, अब वो V1 नहीं रहेगा, वो चेंज हो जाएगा।
ये V1 तो इलेक्ट्रिक फील्ड में है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, माइनस Q चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वो भी आपको यहाँ पे लेना था और फिर Q2 को इन्फिनिटी से ला करके यहाँ तक नेल करने में वर्डन कैलकुलेट करना था, जो कि आपने नहीं किया। आपने सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो ले लिया। ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो क्या करना है सर, इसके लिए आप याद रखो कि डाइपोल की जो सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी है वो भी आप लोगे। तो टोटल वर्डन अगर आपको किसी ने बोला कि W टोटल वर्डन बताइए कितना करना पड़ेगा, जो कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, वो बराबर आपके पास हो जाएगा, लिखोगे माइनस Q इंटू V2 प्लस Q इंटू V1। फिर आप क्या लिखोगे, इसके सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल पेयर ऑफ पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस Q प्लस Q माइनस Q स्क्वायर इंटू Q स्क्वायर डिवाइड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/A। ये आपको जो है क्या करना पड़ेगा, ये आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। बोर्ड के पेपर में 2 नंबर क्वेश्चन था बोर्ड का, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। और जब आप ये पर्टिकुलर टर्म सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी ऐड करते हो तो इसका मतलब ये होता है फिर कि आपने क्या किया, आपने प्लस Q चार्ज को जब आप इंफिनिटी से लेकर के यहाँ तक ला रहे हो तब आपने इस माइनस Q का इन्फ्लुएंस भी यहाँ पर अब क्या कर लिया है, ले लिया। ये इसका मतलब ये हो गया। और इसे बड़ी आसानी से हम जो है दूसरे तरीके से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अगर आप जो है माइनस Q चार्ज का यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखोगे, माइनस Q चार्ज का यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q डिवाइडेड बाई A। तो यहाँ पे टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, यहाँ टोटल पोटेंशियल आपका जो हो जाएगा V1 हो जाएगा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q डिवाइडेड बाई A। ये क्या हुआ, इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल V1 क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, V1 क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोटेंशियल। अब दोनों की वजह से, माइनस Q चार्ज की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से नेट पोटेंशियल कितना हो गया, इतना। तो प्लस Q चार्ज को जब आप इन्फिनिटी से लेकर के इस पर्टिकुलर पॉइंट तक लाओगे तो वर्डन कितना करना पड़ेगा, Q को अब आपको इस टर्म से मल्टीप्लाई करना चाहिए। प्लस Q को आपको अब V1 माइनस 1/4 एप्सिलॉन Q/A से मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो आगे क्या मिसिंग है, आगे मिसिंग है माइनस Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ये मिसिंग है। और उसको जब आप Q से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास है माइनस Q स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। वही मैं बोल रहा हूँ सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी। थोड़ा सा इस बारे में मैं अवेयर आपको जो है कराना चाह रहा था। तो अगले वीडियो में फिर हम लोग बातचीत करते हैं।